बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि साइफर केस में जो कन्विक्शन के ख़िलाफ़ इमरान खान की अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जो समाअत की है और समाअत में जो इब्तदाई तौर पे अदालत का फ़ैसला सामने आया है, उस फ़ैसले की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इस अदालती कार्रवाई में नया मोड़ क्या आया है, क्या बड़ी डेवलपमेंट हुई है, उसकी तफसीलात भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और इसके अलावा हमारे व्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, जो आज तहरीक इंसाफ की तरफ से तहरीरी तौर पे हुकूमत को दरख्वास्त दी गई कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को NRO दे दिया जाए, तो ये किस नोयत की NRO की दरख्वास्त है, इस पर भी हम बात करेंगे। इमरान खान को किस बात से इनकार हुआ है, शहबाज शरीफ को किस इशू पर कॉल आई है, तो ये सारी डिटेल इन ख़बरों की आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप तमाम देखने वालों से दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप इसको लाइक भी करें और अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने दोस्तों के साथ, यानी जितना आपसे हो सके आपने हमारे इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, क्योंकि अदालती महाज पर ढेर सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ख़बरें हैं, तो तहम्मुल और सब्र के साथ मुझे आपने बर्दाश्त करना है, आप देखने वालों ने। एक तो नाज़रीन, जना हाउस जलाओ गिराओ केस में आज लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 21 मुल्ज़मान की ज़मानतों को एक्सेप्ट कर लिया है, और जज मोहम्मद नवीद इकबाल साहब थे ATC अदालत के, उन्होंने दलाइल सुनने के बाद 21 जो मुल्ज़मान थे उनकी ज़मानत का फ़ैसला सादर फरमाया। इसके अलावा नाज़रीन, जो शेख रशीद साहब ने ECL से नाम निकलवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया था, लेकिन जब अदालत पहुँचे तो पता चला कि उनका नाम तो 190 मिलियन पाउंड केस में नैब की तरफ से ECL में डाल दिया गया है। तो इस पर लाहौर हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला से और वजारत दाखिला के नीचे जो FIA का इदारा है उससे रिपोर्ट तलब की थी, और नैब से भी रिपोर्ट तलब की थी। तो FIA ने तो अपनी रिपोर्ट दे दी थी कि हमें किसी केस में शेख रशीद साहब मतलूब नहीं है, लेकिन नैब की तरफ से आज लाहौर हाई कोर्ट को ये बताया गया कि हमने अपने तमाम रीजनल ऑफिसर से पता कर लिया है, शेख रशीद किसी केस में भी नैब को मतलूब नहीं है, नैब को शेख रशीद की गिरफ्तारी दरकार नहीं है। जिस पर अदालत भी हैरान हुई कि आखिरी समाअत में तो बताया गया था कि 190 मिलियन नैब के रेफरेंस में शेख रशीद का नाम जो है ECL में शामिल किया गया है, तो ये मामला क्या है, माजरा क्या है। तो जो सेक्रेटरी दाखिला हैं उन्हें ज़्यादती हैसियत में लाहौर हाई कोर्ट ने समन किया कि आप बताएं कि किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर शेख रशीद का नाम जो है वो ECL में शामिल किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, एक्स यानी ट्विटर की बंदिश के ऊपर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सहाफ़ी एहतशाम अब्बासी साहब ने दरख्वास्त दायर की थी, और PTI की लीगल टीम के वकला सरदार मसरूफ़ खान और आमना अली पेश हुए, तो आमिर फ़ारूक साहब ने इस्तफ़सार किया कि क्या एक्स बंद है, तो जिस पर जवाब में कहा गया कि बिल्कुल एक्स बंद है। जिस पर आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि इस पर तो सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला भी आया है, तो क्या अभी तक ट्विटर को नहीं खोला गया। तो वकला की तरफ से बताया गया कि सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला है उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, तो वहाँ पर आज कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन की समाअत होने जा रही है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पटिशन पर जो एतराज़ात थे उसको भी रद्द कर दिया है, और PTA को अदालत ने नोटिस जारी करके उससे जवाब तलब कर लिया है। इसी नौयत की नाज़रीन एक और दरख्वास्त थी MWM मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की इत्तेहादी जमात है, जिनकी तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया गया था कि जो फॉर्म 45 और 47 हैं वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुहैया नहीं किए जा रहे। तो इस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने समाअत की। वकील इमाम ज़ैनब मज़ारी और उनके जो हस्बैंड हैं वो भी लॉयर हैं अली हादी, वो पेश हुए। तो इस दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ात थे, तो इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इन एतराज़ात को रिमूव करके आप दोबारा से दायर कर दें, एतराज़ात को रिमूव कर दें, तो कल तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया। इसी तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की अपॉइंटमेंट के खिलाफ जो उन्हें निगरान वजारत आला के दौरान चेयरमैन PCB बना दिया गया, इस तकर्री के खिलाफ जो है वो दरख्वास्त दायर हुई, जिस पर दरख्वास्त गुजार का कहना था कि निगरान वज़ीर आज़म ने चेयरमैन PCB की तकर्री की है, तो उनके पास ऐसा अख्तियार नहीं था, और ये PCB की चेयरमैन की जो तकर्री है वो फुल टाइम वज़ीर आज़म कर सकता है। तो इस पर आमिर फ़ारूक साहब ने दलाइल सुनने के बाद फ़ैसला महफूज कर लिया था। वैसे तो वो फ़ैसला कोर्ट में ही अनाउंस करने लगे थे, डिक्टेट करने लगे थे, लेकिन जब वो ऑर्डर लिखवा रहे थे तो दरख्वास्त गुजार की तरफ से ऑर्डर के दौरान जब बोलने की कोशिश की गई, तो आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि आप ऑर्डर के डिक्टेशन के दौरान तंग कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो मैं ये फ़ैसला बाद में जो है वो जारी कर दूँगा। तो फिर जब बाद में फ़ैसला जारी किया गया, तो मोहसिन नकवी के खिलाफ दायर की गई इस दरख्वास्त को काबिल समाअत करार देते हुए
मोहसिन नकवी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन सेनेट के इंतखाबात 3 अप्रैल को होंगे। 3 अप्रैल को सेनेट के इंतखाबात की पोलिंग करवाई जाएगी। सेनेट की खाली होने वाली 48 नशिस्तों पर, जिसमें 12 नशिस्तें सिंध और पंजाब की हैं, 11 सेनेट की नशिस्तें खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की हैं और 2 नशिस्तें इस्लामाबाद की हैं, जिस पर 3 अप्रैल को पोलिंग कराने का जो है शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन फैसल जवेद साहब, जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था कि इमरान खान साहब के साथ उनकी मुलाकात होनी चाहिए, तो अदालत ने ऑर्डर तो किया था लेकिन इस पर अमल दराम चूँकि नहीं हुआ था, तो कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन दायर की गई थी, जिसको आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन ऑब्जर्वेशन के साथ, हदायत के साथ डिस्पोज ऑफ कर दिया है कि अगर ये मुलाकात जेल हुकाम नहीं कराते तो 25,000 का जुर्माना फ़ी दरख्वास्त पे जो है के हिसाब से किया जाएगा जेल हुकाम पे। इसके अलावा जो डिप्टी कमिश्नर तौहीन अदालत केस था, जिसमें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत करना थी, तो आमिर फ़ारूक और तारिक महमूद जंगीरी साहब का बेंच था, लेकिन डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत करने वाला जो बेंच है वो नाज़रीन टूट गया है। एक जज साहब ने, गालिबन तारिक महमूद जंगीरी साहब हैं, उन्होंने इस केस की समाअत करने से माज़रत कर ली है। अब आ जाते हैं जो इमरान खान साहब से जुड़ी अहम खबरें हैं, उनकी डिटेल आपकी खिदमत में पेश करते हैं। एक तो नाज़रीन पेशरफ ये हुई है कि असद कैसर साहब, जो कि साबिक स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, उनकी तरफ से तहरीरी तौर पर एक दरख्वास्त जो है, जिस पर PTI के उबलीग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 13 अरकान कौमी असम्बली के दस्तखत मौजूद थे, जिसमें यह कहा गया है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं वो गैर कानूनी है, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है। तो इमरान खान साहब के रिहाई के हवाले से कौमी असम्बली करारदाद पास करे, यानी इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। अब ये करारदाद के लिए दरख्वास्त स्पीकर साहब को आज दे दी गई है, तो ये अपनी नौयत का लिखा हुआ इमरान खान के लिए एक NRO मांगा है हुकूमत से। बेशक स्पीकर को दरख्वास्त दी गई है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि हुकूमत की मेजॉरिटी है कौमी असम्बली में, तो अब तहरीक इंसाफ तहरीरी दरख्वास्त लेके आई है, जिसको कहा गया है कि हम ये करारदाद की सूरत में कौमी असम्बली में पेश करेंगे। इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, बुशरा बीबी साहिबा को रिहा किया जाए, शाह महमूद कुरैशी को रिहा किया जाए, इमरान रियाज खान को रिहा किया जाए, असद तूर को रिहा किया जाए। तो माजी में नाज़रीन आपको क्या कोई ऐसी मिसाल मिलती है कि जब इमरान खान साहब के जो सियासी मुखालफिन थे, इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे, उनकी तरफ से ऐसी कोई दरख्वास्त दी गई हो कि खान साहब को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए रिहा किया जाए? भाई खान साहब कन्विक्टेड हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की सज़ाओं के खिलाफ अपीलें होने जा रही हैं। अब इमरान खान को रिहा करने का फ़ैसला, रिहा ना करने का फ़ैसला वो अदालतों ने करना है। हाँ, अगर आप हुकूमत से इमरान खान साहब की रिहाई चाहते हैं, NRO चाहते हैं, यानी जो प्रॉपर एक तरीका है NRO हासिल करने का, तो फिर आप मर्सी पटिशन दें हुकूमत को इमरान खान की तरफ से, जिसमें इमरान खान साहब अपनी गलती का एतराफ़ करें कि मैं गलती का एतराफ़ करता हूँ, मुझसे गलती हुई है, मेरी सज़ाएँ माफ़ की जाएँ। तो फिर देखते हैं हुकूमत उस दरख्वास्त को प्रोसेस करती है। प्रोसेस क्या होगा? हुकूमत ये प्रोसेस करती है कि काबीना से मंजूरी लेके समरी बना के सदर को भिजवाती है, लेकिन पहले दूसरी तरफ से दरख्वास्त भी आनी चाहिए ना, जिसमें मर्सी पटिशन हो, जिसमें माफ़ी मांगी गई हो, रहम की अपील की गई हो। लेकिन बहरहाल अब ये करारदाद आई है, तो देखते हैं इस करारदाद पे क्या फ़ैसला होता है। इसके अलावा नाज़रीन जो इमरान खान साहब शिकवा किया करते थे कि मैं तो नरेंद्र मोदी को कॉल करता हूँ, लेकिन मेरी तो वो कॉल ही अटेंड नहीं करता, मेरी कॉल के ऊपर वो जवाब ही नहीं देता, तो मैं क्या करूँ, भारत के साथ जंग कर लूँ। तो आज उसी भारतीय वज़ीर आज़म ने, जिसकी कॉल जो है वो जो इमरान खान साहब कहते थे कि मेरी कॉल नरेंद्र मोदी अटेंड नहीं करते, उस नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पे कॉल करके, कॉल का मतलब एक स्टेटमेंट जारी किया, शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने पे मुबारकबाद दी है। तो अब आप फ़र्क देख लें कि इमरान खान साहब की कॉल नहीं अटेंड हो रही थी, और दूसरी तरफ मोदी साहब ने वो जो एक खान साहब ने एक स्टांस रखा था कि हम बात नहीं करेंगे, हम जो है वो हमसाया ममालिक के साथ चलेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, प्लान नहीं करेंगे, तो बात तो करना ही गवारा नहीं कर रहे थे खान साहब। तो आज मोदी ने शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने पे उनको मुबारकबाद दी है। अच्छा, यहाँ पे कुछ और होता ना कि वो लौंडे लपाड़े वो कहेंगे देखें हम तो इनको कहते थे कि मोदी का यार है, तो मोदी के यारों को तो फिर मोदी ने कॉल करनी थी वज़ीर आज़म बनने पर। तो इमरान खान साहब ने, जब मोदी ने बीजेपी की जमात ने इलेक्शन जीता था 2019 का, तो खान साहब ने भी ट्विटर के ऊपर नरेंद्र मोदी को इलेक्शन जीतने पे मुबारकबाद दी थी। तो ये फिर इमरान खान साहब भी क्या मोदी के यार हैं? तो फिर तो ये बात भी आपकी तरफ भी आएगी पलट के। लेकिन बहरहाल नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके x.com पे जो है शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनने पे मुबारकबाद दी है। इसके अलावा नाज़रीन जो इमरान खान साहब का साइफर का केस है, जिस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं और उनके साथ साथ मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं, इस बेंच ने आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ किया, तो साइफर केस में नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है, जो मैंने थंबनेल पे लिखा कि नया मोड़ आ गया। उसमें यह हुआ है कि जो प्रोसिक्यूशन टीम है FIA की, उसको चेंज किया गया है।
पहले तो नीचे ट्रायल कोर्ट में राजा रिजवान अब्बासी साहब थे, शाह खावर साहब थे, शाह खावर के साथ जो है वो जुल्फ़िकार नकवी साहब थे। अब इस केस में आखिरी समाअत में अदालत को बताया गया था कि नए प्रोसिक्यूटर की तैनाती करनी है, तो नए प्रोसिक्यूटर की तैनाती का वक्त देते हुए मुकदमे को आज तक मुलतवी किया गया था। तो अब प्रोसिक्यूशन की तैनाती तो नए की कर दी है हुकूमत ने, वजारत कानून ने, FIA ने, जिससे रिटायर्ड हामिद अली खान साहब को लाया गया है कि वो इस केस में FIA के केस को प्रोसिक्यूट करेंगे। लेकिन हामिद अली शाह साहब ने, रिटायर्ड जज हैं, उनकी तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कहा गया कि चूँकि मेरी अभी खिदमात हासिल की गई हैं, अभी इस केस की पेपर बुकें तैयार नहीं हुई, तो आप इस केस की समाअत को मुलतवी कर दें। यानी वो मुकदमा मुलतवी करने की दरख्वास्त कर रहे थे, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने प्रोसिक्यूशन की इस दरख्वास्त को नाज़िर रद्द कर दिया है और प्रोसिक्यूटर जनाब हामिद अली शाह साहब से कहा है कि आप जो कह रहे हैं कि पेपर बुकें तैयार नहीं, आपको वक्त चाहिए, तो आपको तो दलाइल देने में अभी वक्त लगेगा, तो पहले जो इमरान खान साहब की लीगल टीम है उन्हें दलाइल का आगाज़ करने देते हैं, वो अपने दलाइल शुरू कर लें, इस दौरान अपने आप केस की तैयारी भी कर लें और पेपर बुकें भी जो हैं वो इस दौरान जो है वो तैयार हो जाएंगी। यानी प्रोसिक्यूशन की इस्तदा को केस मुलतवी करने की आज अदालत ने रद्द कर दिया है और इमरान खान साहब की लीगल टीम के जो मरकज़ी जो वकील हैं सलमान सफदर साहब, उनसे कहा है कि आप अपने दलाइल का आगाज़ करें। तो जिस वक्त नाज़िर हम ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सलमान सफदर साहब जो है इमरान खान की तरफ से जो है इस केस में अपने दलाइल का आगाज़ कर चुके हैं, जिसमें अभी तक उन्होंने ये कहा है कि खान साहब के खिलाफ ये मुकदमा इतने 17 माह के बाद बनाया गया है, इसमें इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की गई, साइफर ऐसे था वैसे था। तो उनके दलाइल की जो डिटेल है और बाकी की जो अदालती कार्रवाई का अहवाल है वो नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर आपको ये भी बताएंगे कि सलमान सफदर साहब ने जो आर्गू किया है उस पर जज साहबान ने अपनी तशफ़ी के लिए सलमान सफदर साहब से सवालात क्या पूछे, तो एक नाज़रीन ये भी डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ जो खसूसी अदालत बनी थी, सेठ वकार साहब जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत का फ़ैसला सुनाया था और उसमें उनकी अपनी ज़ाती राय भी थी कि परवेज़ मुशर्रफ अगर इंतकाल कर जाते हैं तो उनकी लाश को डी चौक पे ला के तब भी फांसी पे लटकाया जाए। तो वो जो फ़ैसला था उस फैसले के ऊपर पे एक लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आया था और उस बेंच को हेड कर रहे थे जनाब जस्टिस मज़ार अली नकवी साहब, उनके साथ लाहौर हाई कोर्ट के 2 बेंच थे, एक गलबन मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के अमीर हुसैन भट्टी साहब थे। तो उस बेंच ने खसूसी अदालत की तश्कील को कलअदम करार दे दिया था, गैर आइनी गैर कानूनी करार दे दिया था। हालांकि जो लाहौर हाई कोर्ट में परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जो रिट पिटिशन दायर की थी उसमें खसूसी अदालत के 19 नवंबर का जो 2019 का जो हुक्मनामा था उसको चैलेंज किया गया था कि एब्सेंशिया में ट्रायल किया जा रहा है, लेकिन उस प्रेयर से बहुत ज़्यादा बियॉन्ड जाके लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ मुशर्रफ को यहाँ तक रिलीफ दिया कि ये तो आर्टिकल 6 का इक़दाम बनता नहीं है, ये जो खसूसी अदालत की तश्कील है ये भी कानून के मुताबिक नहीं की गई, आइन के मुताबिक नहीं की गई और मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस का उसमें जिक्र किया गया। तो वो जो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर हुई थी, 4 रुकनी बेंच बना था जिसमें जस्टिस अपने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसर साहब थे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे, अमीनुद्दीन खान साहब थे, गलबन जमाल खान बंदूखेल साहब थे चौथे जज। तो उसमें मुख्तसर फैसले में तो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला जो है वो ओवरटर्न कर दिया था और अदालत ने कहा था कि फ़ैसला बरकरार नहीं रखा जा सकता। तो वो जो मुख्तसर फ़ैसला था आज उसका तफसीली फ़ैसला भी 16 सफ़ात का जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा है वो जारी कर दिया है। उस फैसले में यही कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट के पास जो अख्तियार था वो लामहदूद नहीं था। जजेस जो हैं वो कोई सवाबदीदी अख्तियार के तहत या अपने बनाया हुआ, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली वर्ड क्या यूज़ किया गया कि जजेस जो हैं गलत इंसाफ की परसुएशन में अपना खुद से तख्लीक करता कोई ऐसा असूल वज़न नहीं कर सकता कि ये गलत है या ये सही है। जज ने जो फ़ैसला करना है उसमें जज ने इंसाफ के गार्डियन के तौर पे, कानून के गार्डियन के तौर पे एक्ट करना है। कानून और आइन को मद्देनज़र रखते हुए कानून और आइन को नज़रअंदाज करके जज जो है फ़ैसला नहीं कर सकता। तो ये फ़ैसला भी आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है वो जारी कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन हासिल बजंजे जो कि बलूचिस्तान के साबिक़ वज़ीर आला हो चुके हैं, नए वज़ीर आला सरफराज बुगटी साहब हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हासिल बजंजों को सेनेटरशिप के लिए जो है वो नामज़द कर दिया है कि वो पीपल्स पार्टी के सेनेट इलेक्शन जो कि 3 अप्रैल को होने जा रहा है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। सादक संजनानी के खिलाफ नाज़रीन जो लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन दायर की गई थी, आज उस पटिशन को लाहौर हाई कोर्ट ने नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन इमरान खान साहब ने एक और अहम फैसला किया है कि एतवार के रोज़ तहरीक इंसाफ जो है मुल्क में इंतखाबी धांधली के हवाले से अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराएगी, यानी एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एतवार के रोज़ करने जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन खबर ये भी है
कि जो इलेक्शन कमीशन है, जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की बात की जा रही है कि वो जारी करने थे इलेक्शन के नताइज के बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो इस बात का इम्कान है कि जैसे MWM गई थी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि वह फॉर्म 45 जो है अब तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे लोड नहीं किए गए, तो इम्कान है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से फॉर्म 45 जो है वो जल्द हो सकता है आज या कल तक जो है ये फॉर्म 45 जो है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जारी कर दिए जाएँ। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।